मेरे तमाम दर्शकों को वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ शिप्रा। हम डेली अपने मम्मा के हाथ का खाना तो खाते ही हैं, जो मम्मा किचन में बनाते हैं, लेकिन कई बार हम लोग बहुत ज्यादा चूजी हो जाते हैं कि आज ये नहीं खाना, आज ये खाना है। लेकिन समटाइम्स कई बार हमारी मम्मा को बहुत गुस्सा भी आ जाता है। और हर साल हम देखते हैं कि हमारे सामने टीवी स्क्रीन पे कुकरी शोज चल रहे होते हैं, लेकिन जो बेस्ट कुकरी शो है इंडिया का, मास्टर शेफ इंडिया, उसका हम हर साल बेसब्री से इंतजार करते हैं। सबसे पहले ये पीछे आपको बोर्ड दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे आप देखिए मास्टर शेफ का बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ पे आपको 3 मास्टर शेफ जो हमारे इंडिया के प्राउड है, आप देखिए शेफ रणबीर, शेफ गरिमा और शेफ विकास, ये आपको दिख रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो बेहद ही खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, ये आप देख सकते हैं, हमारे पंजाब की प्राइड, हमारे लुधियाना की बेटी, आप देख सकते हैं यहाँ पे मास्टर शेफ कमलदीप कौर जी। कमलदीप कौर फाइनलिस्ट बन चुकी हैं, पहली फाइनलिस्ट बन चुकी है मास्टर शेफ इंडिया की। आज वो हमारे साथ है, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, आपको मिलवाते हैं कमलदीप कौर जी से। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स पंजाब टीवी में। मैम सबसे पहले हमारी एंटायर टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे, फर्स्ट फाइनलिस्ट आप बन चुके हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन किस तरीके का रहा जब आपका नाम अनाउंस हुआ? पहले तो थैंक यू सो मच कि तुसी मेरे पसंद किया, मैनू जो इन्ना प्यार और सपोर्ट मिल रहा उस वास्ते बहुत अच्छा लग्या। कभी सोचा नहीं सी कि सफर इन्ना टफ सी कि लग्या सी कि पहले राउंड तक ही चले जाइए, नेम वाला एप्रन मिल जाए, उस तो बाद चाहे घर आ जाइए, पर वो स्टैप बाय स्टैप चैलेंजेस मिलते गए, उन्होंने करते हुए फेस फर्स्ट फाइनलिस्ट टिकट टू फिनाले ਜਿਹੜਾ चैलेंज चलता रहा, उनके विच पहली फाइनलिस्ट का जो अनाउंसमेंट हुई तो मेरे लिए वो बहुत वड्डी मूवमेंट सी, बहुत खुशी वाली। तो उस टाइम मैं मिस कर रही सी घरदियां नूं कि अगर वो सामने होंदे तो कितना खुश होना सी। ते उन्होंने जब मैनू पूछा भी कि इस जिहड़ी इन्नी वड्डी न्यूज़ है तुसीं किहनूं दोगे, तो मैं सब तो पहला अपने फादर इन लॉ का नाम लिया कि मैं उन्हां नूं ही बोलांगी, क्योंकि ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੇ आज मैं बहुत खुश हूँ। मैम 3-4 महीने थोड़ा पीछे जाते हैं मैम, ये जब जर्नी स्टार्ट हुई मैम, कैसे कमलदीप कौर लुधियाना की एक सिंपल सी हाउसवाइफ किस तरीके से मास्टर शेफ में पहुंची? क्योंकि हमने देखा है कि आपने कहीं से कुकिंग का कोई कोर्स नहीं किया हुआ, लेकिन अपने घर की किचन से इतने बड़े किचन तक की जो जर्नी रही, कैसे इसकी शुरुआत हुई? किचन की जर्नी जो मेरा पैशन से आफ्टर मैरिज स्टार्ट होया, क्योंकि जो मैरिज तो बाद थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आंदियां ने तो फिर असी कुकिंग नू प्रॉपरली देखते हैं। तो स्टार्ट करते हुए हौली हौली इंटरस्ट बनता गया, फिर बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग फिर थोड़ा कंसैप्ट इस तरह हो गया कि उन्होंने जो उन्होंने पसंद नापसंद है उन्होंने चेंज करके बट खिलाना है ये हेल्दी वे च, तो उन्होंने चेंज करके उन्होंने टेस्ट के हिसाब नाल मॉडर्न लुक दे के, जिस तरह इन्होंने मटर नहीं पसंद, गोभी नहीं पसंद, तो गोभी नू फिरनी विच करता, पीस की असी टिगड़ी बना दी मिठियां मठियां होंदियां, ताकि वो जिहड़ा प्रोटीन है जो न्यूट्रिशन वैल्यू उन्होंने अंदर जाए बट उन्होंने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो वो चीज़ ही मैनू हौली हौली उन्होंने पसंद आती कि मेरी जिहड़ी कुकिंग की स्किल है होर इंप्रूव होंदी गई। मैम आपके इस हुनर ने आपको यहाँ तक पहुंचाया, लेकिन कई बार हम आज भी इंडियन किचन में देखते हैं मदर्स कहती है जो बना है वही खाना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज और कुछ नहीं मिलेगा। तो मैम वहाँ जिस तरीके से आपने बताया आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, सबसे पहले मैम आप ऑडिशंस देने दिल्ली तक पहुंचे, तो मैम किस तरीके के वहाँ पे कितने कंटेस्टेंट्स थे आपके साथ और किस तरीके का वो मूवमेंट था, या कि उस टाइम जो आपकी पहली ऑडिशन थी कितने नर्वस थे आप? पहली ऑडिशन में बहुत नर्वस थे, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म सोनी टीवी का कभी सोचा भी नहीं था। सिर्फ एक बच्चों की ड्रीम लेके कि उनको लगा हमें तो खिलाया, आप एक बार उस प्लेटफॉर्म तक भी जाओ, तो उनका सपना लेके वहां तक गई। लाइनें बहुत लंबी, इतनी बड़ी मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि दिल्ली में ऑडिशन हो रहा है। सुबह 6 बजे से ही इतनी रश था कि 1000 तो 1000 बंदा तो आपको वैसे ही दिखाई देगा, और रात के 12 बज के ऑडिशन चल रहे हैं। तो उसके बाद फाइनली जब सिलेक्शन हुई,
नेक्स्ट जो कुक ऑफ राउंड के लिए, तो थोड़ा-सा रिलैक्सेशन हुई कि ठीक है, जो मैं लेके गई हूँ, एक हेल्दी कंसेप्ट उनके लिए लेके गई, बाजरा, जो नॉर्मल बाजरा बच्चे नहीं खाते, बट उसको मैंने एक इटालियन ट्विस्ट देके वो डिशेज़ उनको पसंद आई। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप गए, फिर टॉप 36, फिर टॉप 16 ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਟਫ ਰਿਹਾ। ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ फोकस कर सकते हो। बिल्कुल मैम, एक चीज और पूछना चाहेंगे कि वैसे हम बड़ा प्राउड फील करते हैं, हम इंडिया में रहते हैं, भारत में हर स्टेट में इतनी खूबसूरती है, खाने में बहुत ज्यादा स्वाद मिलता है, लेकिन हमारे पंजाबी खाने की बात ही कुछ और है। हम जहां भी जाते हैं हम ढूंढते हैं कि हमें हमारा पंजाबी फूड मिल जाए। मैम आपको लग रहा है इस चीज का बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है कि जो पंजाब का स्वाद है वो तीनों शेफ्स को बहुत पसंद आ रहा है? हाँ, टेस्ट ऐसा है कि पंजाब का तो है ही है कि जो टेस्ट है उसका मुकाबला कोई नहीं है, बट वहाँ पे पूरे इंडिया के कंटेस्टेंट आए हुए हैं, हर एक अपनी अपनी कुजीन में इतना माहिर है जो अपनी स्ट्रेंथ पे वहाँ पे खेल रहा है। तो मुझे भी वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला, जिन फ्लेवर्स को कभी टेस्ट नहीं किया, देखा नहीं, वहाँ सीखने को मिला। पर फिर भी कुछ ऐसे चैलेंजेस आए जिसमें मैंने अपना पंजाबी तड़का लगा ही दिया और उन्हें बहुत पसंद आया। तो मैम आप पहले जितने भी सीजन मास्टर शेफ के आते थे आप रेगुलर देखते थे उन्हें? पहले कभी इतना नहीं कि रात को सारा दिन कुकिंग में किया, रात को थोड़ा टाइम मिला, बट मेरा वही होता था कि शेफ्स की कुकिंग वीडियो देख ली, उनका भी मेरे फोन पे रात का जो 11 बजे का बाद मेरा टाइम है वो यही होता था कि देखना रेसिपीज और अलग अलग डिफरेंट, और मॉर्निंग उनको कुछ ट्राई करना अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो। मैम एक थोड़ी नर्वसनेस की बात करते हैं, हमने देखा है रेगुलर सारा भारत है जो मास्टर शेफ देख रहा है आज, जब स्क्रीन पे हम लोग बैठे होते हैं तो सडनली शेफ की डिमांड चेंज हो जाती है। कई ऐसे मूवमेंट्स हमने देखे जब आपको एकदम बोला गया कि अब आपको बिजली नहीं यूज करनी, अब आपको गैस नहीं यूज करना, अब आपको ब्लैक गार्लिक का यूज करना है। तो मैम उन चीजों को जब आपने फेस किया तो कितना डर लगता है कि सडनली एट अ मोमेंट आपको इस तरीके के टारगेट्स को फॉलो करना पड़ेगा? बहुत टफ चैलेंजेस है, कई बारी किसी टाइम तो हम भी शॉक्ड हो जाते हैं कि जैसे वो बिजली वाला चैलेंज था, 30 मिनट के बाद उन्होंने हमारी कुकिंग को स्टॉप कर दिया, किसी को नो बिजली, किसी को नो गैस। तो मेरा तो कंसेप्ट ही उसके बाद सारा बिजली पे था, क्योंकि एक इंडियन मीट ब्रेड बनानी थी, वो मेरी बेक होनी थी। तो वो यही बात होती है कि आपका टाइम टाइम पे स्किल्स देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि आपको अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप उसको कैसे चेंज करोगे। वही बात हुई, फिर हमने सारा वो कंसेप्ट चेंज किया, विद इन मिनट उसे गैस पे सारा कुक करके मैंने अपनी डिश बनाई, और वो डिश उनको इतनी पसंद आई कि वो डिश ऑफ द डे बनी। तो ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो हम उनसे फेस करते करते लग रहा है कि हमारी जो कुकिंग है अब बहुत इम्प्रूव हो गई। चलिए मैम अब दुबई चलते हैं आपके साथ, दुबई की जर्नी करते हैं। मैम जो आपका लास्ट आपको टारगेट मिला था, आपने मिलेट्स का यूज करना था, आपने बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को फॉलो किया एंड सभी जजेस को वो नंबर 1 पे आपकी वो डिश पसंद आई और उस डिश ने आपको फर्स्ट फाइनलिस्ट बनाया मास्टर शेफ का। मैम अब आगे दुबई जाके किस तरीके का आपको लग रहा है, किस तरीके के और टफ चैलेंजेस आपको मिलने वाले हैं, या आप पूरे तरीके से तैयार हो चुके हैं हर चैलेंज को फेस करने के लिए? दुबई का ट्रिप बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप होगा कि मेरा बहुत अमेजिंग था कि फैमिली साथ नहीं है, एक अननोन जो हमारे एक फ्रेंड्स फैमिली बनी है उनके साथ ट्रिप रहा। वहाँ पे भी टिकट टू फिनाले मिलने का मुझे ये एडवांटेज रहा कि वहाँ पे मैं जो सेमी फिनाले वीक चल रहा है उससे मेरी कुकिंग नहीं होगी, मैं उसमें सेफ हूँ। बट फिर भी कुछ चैलेंजेस ऐसे आए जहाँ पे मुझे एज ए टीम वर्क के लिए काम करना पड़ा, बट बहुत अच्छा लगा कि अपनी किचन से एक प्रोफेशनल किचन में काम किया। वहाँ पे मम्मा रोजेला की किचन में हमने इटालियन फूड, पिज्जा बनाए, और जैसे वो अवन में नहीं, जो पहले होते थे अवन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, उनमें हमने पिज्जा बनाया, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी प्रोफेशनल किचन में और दुबई जाके अबू धाबी की वो किचन में काम करेंगे, तो बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा मेरे। जो तीनों शेफ्स हैं, अगर हम बात करें उन तीनों शेफ्स की, तो
कोई ऐसा शख्स नहीं है जो उन्हें ना जानता हो वर्ल्ड वाइड। तो सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट शेफ आपको कौन से लगे, जिनको देख के एकदम से हार्ट बीट तेज हो जाती है कि अभी ये इन्होंने कुछ बोला और अभी इन्होंने अपना एकदम टारगेट चेंज कर देना है? शेफ तीनों ही अच्छे हैं और थोड़ा ठीक है, स्ट्रिक्ट होना, अगर वो हमें हमारी मिस्टेक्स नहीं बताएंगे तो शायद हम इम्प्रूव भी नहीं कर पाएंगे। शेफ विकास भी बहुत डाउन टू अर्थ है, शेफ गरिमा, बट जो शेफ रणवीर है उनकी जो देखने की, समझने, क्योंकि वो हर चीज की डेप्थ में जाते हैं। क्योंकि हर चीज को वो पहले स्मेल करते हैं, सारे दर्शकों ने देखा है। हाँ, पहले स्मेल करते हैं फिर उसको वो खाते हैं, क्योंकि उनके फ्लेवर्स को वो समझते हैं, हर चीज की बारीकी उन्हें पता है। तो वो जब काउंटर पे आते हैं तो थोड़ा सा नर्वसनेस आ जाती है कि अभी उन्होंने कोई मिस्टेक निकाली, बट कहीं ना कभी ऐसा लगता है कि शेफ का काउंटर पे आना और वो छोटे छोटे हमें टिप्स देना, वो हमारे लिए ही अच्छे साबित होते, क्योंकि उनके आने से जो टिप्स वो देते हैं, हम फटाफट से अगर उनको छोड़ के उस पे फोकस करें तो हमारी जो प्लेटिंग की माइनस पॉइंट होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो मैम अब आगे दर्शकों को कितना और वेट करना पड़ेगा फाइनल राउंड के लिए, क्योंकि अभी आप फिर दुबई जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो कब तक हमें लग रहा है कि हमें मास्टर शेफ ऑफ इंडिया इस सीजन का मिल जाएगा? और हम तो बिल्कुल प्राउडली कहेंगे कि मिलेंगी कमलदीप कौर जी हाँ, हमें मिलेंगी मास्टर शेफ ऑफ इंडिया। होपफुली कि ये मैं भी चाहती हूँ कि कभी पंजाब में ये ट्रॉफी नहीं आई और इस बार की ट्रॉफी पंजाब में आए। तो अभी दुबई के चैलेंजेस है, देखो डे बाय डे चैलेंजेस टफ होते जा रहे हैं और हमारे लिए भी अच्छा है कि टफ होंगे तो उतना ही हमारी भी स्किल अच्छी होती जाएगी। तो होपफुली ये जल्दी फिनाले आए और जैसा कि आप बोल रहे हैं और ट्रॉफी हमारे पंजाब में आए। और अब ये थोड़ा और टफ होएगा, क्योंकि जब आप ये ट्रॉफी लेके घर आएंगे तो फैमिली वालों की डिमांड बढ़ जाएगी कि जो जो वहां बना था वो हमें इस किचन में भी चाहिए। हाँ, ये बात तो आपकी ठीक है कि वो डिमांड होगी, उन्हें खिलाया अब हमें खिलाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी ड्यूटी तो चलती रहेगी। तो चलिए मैम, जाते जाते अपने सारे पंजाब वासियों को जो आपको इतना प्यार दे रहे हैं और सब अरदास कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि कमलदीप कौर जी ही इस बार मास्टर शेफ ऑफ इंडिया की ट्रॉफी लेके लुधियाना वापस आएंगी और हमारे लुधियाना को एक बहुत गर्व महसूस कराएंगी पूरे भारत में। हाँ, मैं थैंक यू सब ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਰਾਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ੈਫ ਟਰॉफी ਹੈ ਵਿਨ ਕਰਕੇ मैं अपने घर वापस आवां और सबनों प्राउड फील कराऊं। ऑल द वेरी बेस्ट मैम। तो चलिए अब आपको मिलवाना चाहेंगे उस पर्सनालिटी से जो कमलदीप कौर जी के एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल सपोर्ट है, क्योंकि जब उनको टिकट ऑफ फिनाले मिलने वाला था तो सबसे पहले मैम की तरफ से उनके फादर इन लॉ का नाम अनाउंस किया गया था कि वो उन्हें फोन करना चाहते हैं सबसे पहले। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, क्या कहना चाहेंगे, कभी ऐसा लगा था कि ये घर की नॉर्मल सी किचन से निकल के ब्रांड, इतने बड़े ब्रांड शो में कमलदीप कौर जी पहुंच जाएंगी मास्टर शेफ ऑफ इंडिया में? देखो, चरणजीत सिंह मेरा नाम, जिस बाप दी धी, जिस बाप दी बेटी इतनी बुलंदी ते जावे वो तो फखर नाल ही जी सकता है। तो इस काम दे विच इन्हां ने आप मेहनत जिहड़ी कीती है ना वो कमाल दी है। उस मेहनत नूं ही फल लगा है, क्योंकि कई बार असीं सुपने सजा लैंदे आ लेकिन सुपनिਆਂ ਨੂੰ साकार नहीं कर पाउंदे। ਉਹਦੀ ਤਾਬੀਰ करनी हर बंदे दे वास्ते गल नहीं हुंदी। इन्हां ने सुपने सजाए ने, चाहे वह बच्चों के राही आए ने, चाहे वह साडे राही आए ने, चाहे वह बाणी का आसरा लिया है और वो सुपने सजा के उसकी ताबीर की है, उत्ते रंग भरे ने, क्योंकि मसाले तो वही होंदे ने है जी। लेकिन इस तरह फुल अलग अलग ने, लेकिन असीं गुलदस्ता बना देने, उसकी कीमत होर हो जाती है। रंग फिर बिखरे होंदे ने, तस्वीर बन जाती है, उसकी कीमत होर हो जाती है। इस तरह इन्होंने ये रसोई का काम सी है जी, ये हत्थां दे विच ही समझो कि खुशबू सी जिहड़ी आके ते पदार्थां दे विच जां डिशेस दे विच आ गई। वो खुशबू ही जिहड़ी है वो जजेस नूं पसंद आई है ते वो इत्थों तक मंजिल दर मंजिल इस वेले टॉप दे उत्ते पहुंची हुई है। और ईश्वर करे, परमात्मा करे कि ये ओही ट्रॉफी जिहड़ी है ना वो जित के घर आवे, ताकि साडे सुपने जो असीं भी नाल नाल लै रहे हैं
वो भी साकार एक फादर का आशीर्वाद मिल गया तो ट्रॉफी तो पक्का ही लुधियाना को मिलने वाली है। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। जी, तो आपने देखा ये थे हमारे साथ मास्टर शेफ इंडिया की पहली फाइनलिस्ट मिसेस कमलदीप कौर जी, जो सिंपल हाउसवाइफ की सिंपल किचन से बाहर निकलकर आज मास्टर शेफ ऑफ इंडिया में पहुंच चुकी हैं और अब उन्हें पूरा इंतजार है, वो दुबई जाने की तैयारी में है, फाइनल्स की तैयारी में है और उन्हें पूरी उम्मीद ही नहीं पूरे भारतवासियों को पूरी उम्मीद है कि कमलदीप कौर जी ही इस बार मास्टर शेफ ऑफ इंडिया की ट्रॉफी लेकर लुधियाना पहुंचेंगी और हमारे पंजाब को पूरे भारत में प्राउड फील करवाएंगी। आने वाली हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहिए टाइम्स पंजाब टीवी के साथ। थैंक यू।